डियर स्टूडेंट, मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है एमए ज्योग्राफी सिलेबस हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो आज हम देखेंगे एमए ज्योग्राफी की जो सिलेबस है वो इंग्लिश में भी देखेंगे और हिंदी में भी उसका अनुवाद भी देखेंगे। तो ये जो सिलेबस है वो है अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर की सेमेस्टर सिलेबस है। ये है एमए ज्योग्राफी थर्ड सेमेस्टर की। पेपर का नाम है फर्स्ट पेपर रूरल सेटलमेंट ज्योग्राफी यानी कि ग्रामीण बस्ती भूगोल। ये आपका पेपर का नाम है ग्रामीण बस्ती भूगोल रूरल सेटलमेंट ज्योग्राफी। सेमेस्टर है थर्ड। यूनिवर्सिटी नेम है अटल बिहारी वाजपेयी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। एमए ज्योग्राफी थर्ड सेमेस्टर पेपर 1 रूरल सेटलमेंट ज्योग्राफी यानी कि ग्रामीण बस्ती भूगोल की विषय वस्तु हिंदी और इंग्लिश दोनों में। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि हिंदी माध्यम में पढ़ते हैं लेकिन उसकी जो भी विषय वस्तु है वो यानी कि सिलेबस जो है वो इंग्लिश माध्यम में रहता है, जिससे उसे ट्रांसलेट करने में या उसे समझने में या अध्ययन करने में बहुत सारी परेशानियां उठाते हैं स्टूडेंट। तो उनके लिए यह बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके रूरल सेटलमेंट ज्योग्राफी यानी कि ग्रामीण बस्ती भूगोल का फर्स्ट यूनिट है। पहले इंग्लिश में एक बार पढ़ लेते हैं, फिर इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों देखेंगे। नेचर स्कोप सिग्निफिकेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ सेटलमेंट ज्योग्राफी, रिलेशनशिप ऑफ सेटलमेंट ज्योग्राफी विथ अदर सोशल साइंस, कॉन्सेप्ट ऑफ सेटलमेंट ज्योग्राफी। ये आपका इंग्लिश सिलेबस है जो कि आपके सिलेबस चार्ट में दिया हुआ है, आप मिला भी सकते हैं। फिर अब देख लेते हैं इन दोनों का अनुवाद हिंदी इंग्लिश दोनों में। नेचर स्कोप सिग्निफिकेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ सेटलमेंट ज्योग्राफी यानी कि बस्ती भूगोल की प्रकृति, विषय क्षेत्र, महत्व एवं विकास। नेचर का मतलब हो गया प्रकृति, स्कोप मतलब हो गया विषय क्षेत्र, सिग्निफिकेंट मतलब हो गया महत्व और डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास, और सेटल ज्योग्राफी मतलब बस्ती भूगोल। तो ये हो गया आपका नेचर स्कोप सिग्निफिकेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ सेटलमेंट ज्योग्राफी यानी कि बस्ती भूगोल की प्रकृति, विषय क्षेत्र, महत्व और विकास। फर्स्ट पॉइंट। अब सेकेंड पॉइंट को देख लेते हैं। रिलेशनशिप ऑफ सेटलमेंट ज्योग्राफी विथ अदर सोशल साइंस, कॉन्सेप्ट ऑफ सेटलमेंट ज्योग्राफी। रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? संबंध। सेटलमेंट ज्योग्राफी बस्ती भूगोल विथ अदर सोशल साइंस यानी कि अन्य सामाजिक विज्ञानों से। कॉन्सेप्ट ऑफ सेटलमेंट ज्योग्राफी यानी कि बस्ती भूगोल की अवधारणा। कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? अवधारणा। तो ये हो गया आपका बस्ती भूगोल की अवधारणा, बस्ती भूगोल के अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध। यानी कि बस्ती भूगोल की अवधारणा में हम क्या अध्ययन करेंगे? जो बस्ती भूगोल है उसके अन्य विज्ञानों से क्या क्या मतलब कि कौन कौन विज्ञानों से संबंध है उनका। ये हुआ आपका फर्स्ट यूनिट। यदि इसमें और कुछ भी समस्या है आपको तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर ज्वाइन होंगे और वहाँ से पूछ सकते हैं। या और कोई भी सब्जेक्ट है जिसका आपको हिंदी ट्रांसलेट चाहिए और ऐसे ही अनुवाद के साथ और समझ कर चाहिए तो उसमें आप डाल दीजिएगा, हम उसको ऐसे ही समझा कर आपको पूरे हिंदी अनुवाद में बताएंगे। फिर है आपका सेकेंड यूनिट। रूरल सेटलमेंट ज्योग्राफी का यानी कि ग्रामीण बस्ती भूगोल का आपका सेकेंड यूनिट है मीनिंग, ओरिजिन, इवोल्यूशन, अप्रोच ऑफ सेटलमेंट, टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट, रूरल मेट्रोलॉजी, कल्चरल लैंडस्केप, एलिमेंट ऑफ रूरल सेटलमेंट इन डिफरेंस, जियोग्राफिकल इन्वायरमेंट्स विथ स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। यानी कि ये आपका भारत के संबंध में आपकी ग्रामीण बस्ती भूगोल है उससे संबंधित है। तो ये होगा मीनिंग, ओरिजिन। मीनिंग का मतलब क्या होता है? अर्थ। ओरिजिन का मतलब होता है उत्पत्ति। इवोल्यूशन का मतलब होता है विकास। अप्रोच ऑफ सेटलमेंट यानी कि बस्ती के संबंध में। तो ये हो गया आपके बस्ती के विकास के दृष्टिकोण। अर्थ और उत्पत्ति, इसमें क्या पढ़ेंगे? दृष्टिकोण। ये आपका अप्रोच ऑफ सेटलमेंट, ये बस्ती के विकास के। इवोल्यूशन मतलब विकास होता है ना, अप्रोच मतलब दृष्टिकोण, और मीनिंग मतलब अर्थ, ओरिजिन मतलब उत्पत्ति। तो ये हो गया बस्ती के विकास के दृष्टिकोण। इसमें क्या क्या देखेंगे हम? अर्थ और उत्पत्ति। फिर आपका सेकेंड, ये आपका फर्स्ट पॉइंट का अनुवाद हो गया। फिर सेकेंड है टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट यानी कि टाइप का मतलब क्या होता है? प्रकार। रूरल सेटलमेंट मतलब ग्रामीण बस्ती, सेटलमेंट मतलब क्या होता है? बस्ती। तो ये हो गया ग्रामीण बस्ती की प्रकार। ये आपका सेकेंड पॉइंट हो गया। फिर आपका रूरल मेट्रोलॉजी
मॉर्फोलॉजी है ये। कल्चरल लैंडस्केप, एलिमेंट ऑफ रूरल सेटलमेंट इन डिफरेंट जियोग्राफिकल इन्वायरमेंट्स विथ स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया, यानी कि इंडिया के संदर्भ में। तो ये है आपका रूरल मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? आकार की या भू आकृति विज्ञान। इसमें होता है आपका रूरल मॉर्फोलॉजी, यानी कि ग्रामीण भू आकार की या भू आकृति विज्ञान। फिर आपका कल्चरल लैंडस्केप, इसको बोलते हैं सांस्कृतिक परिदृश्य। एलिमेंट ऑफ रूरल सेटलमेंट ऑफ डिफरेंस ज्योग्राफिकल इन्वायरमेंट्स विथ स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया, यानी कि भारत के विशेष संदर्भ में विभिन्न भौगोलिक वातावरण के ग्रामीण बस्ती के तत्व, यानी कि जो पढ़ेंगे इसमें हम वो है भारत के संदर्भ में होगा। और किस संदर्भ में? विभिन्न भौगोलिक वातावरण के संबंध में बस्ती के जो तत्व हैं, यानी कि बस्ती की जो बनावट है वो किस प्रकार है, इसका अध्ययन होगा। तो ये हो गया आपका रूरल मॉर्फोलॉजी, यानी कि ग्रामीण भू आकार की या ग्रामीण भू आकृति विज्ञान। कल्चरल लैंडस्केप, सांस्कृतिक परिदृश्य। एलिमेंट ऑफ रूरल सेटलमेंट, एलिमेंट मतलब क्या होता है? तत्व होता है। रूरल सेटलमेंट ग्रामीण जो कि बस्ती भूगोल है। फिर है इन डिफरेंट जियोग्राफिकल, यानी कि ये कैसे होगा? भौगोलिक होगा और उसमें अंतर होगा, यानी कि विभिन्नता होगी उसमें। फिर आपका इन्वायरमेंट्स विथ स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया, यानी कि वातावरण। इन्वायरमेंट्स क्या हो गया? इसमें वातावरण हो गया, इसका अर्थ है विथ स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। और किसके संदर्भ में है? विथ का मतलब हो गया इसमें किसके संदर्भ में? तो ये स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया, यानी कि भारत के संदर्भ में है। तो इसका पूरा अर्थ हो गया ग्रामीण भू आकृति विज्ञान या भू आकार की, इसके क्षेत्र में हो गया सांस्कृतिक परिदृश्य, भारत के विशेष संदर्भ में विभिन्न भौगोलिक वातावरण में ग्रामीण बस्ती के तत्व, यानी कि कोई भी भौगोलिक वातावरण हो उसकी ग्रामीण बस्ती कैसी है, किन तत्वों के आधार पर बना हुआ है भौगोलिक तत्व, ये इसमें दिखाया गया है। तो ये हो गया आपका यूनिट 2। फिर देखेंगे यूनिट 3। फिर है आपका रूरल सेटलमेंट ज्योग्राफी, यानी कि ग्रामीण बस्ती भूगोल का 3rd यूनिट। रूरल हाउस वर्सेस देयर टाइप्स, फील्ड पैटर्न, ओरिजिन, इवोल्यूशन, साइज, सोशल स्पेटियल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन विलेज, साइज एंड स्पेसिंग ऑफ रूरल सेटलमेंट। ये हो गया आपका 3rd यूनिट का इंग्लिश। अब इसका अनुवाद भी देख लेते हैं। रूरल हाउस यानी कि ग्रामीण मकान या घर, वर्सेस और देयर टाइप्स और उसके प्रकार, फील्ड यानी कि उसके क्षेत्र जो है, और पैटर्न ओरिजिन्स यानी कि उत्पत्ति की आकृति। इसका पैटर्न का मतलब होता है आकृति, पद्धति, ये सभी इसके पैटर्न हैं। तो इसमें आएगा पैटर्न ओरिजिन यानी कि आकृति की उत्पत्ति। पैटर्न का मतलब पद्धति वो होता है, प्रणाली भी होता है, आकृति, बहुत सारे इसके समानार्थी शब्द है। लेकिन इसमें स्पेशल अर्थ जो है वो है आकृति, यानी कि आपकी जो ग्रामीण मकान है या घर है उसकी आकृति किस प्रकार है, आरी है या आपके वृत्ताकार आकार में है, रेखीय आकार में है, ये उसकी उत्पत्ति किस आकार में हुई है, या आयताकार में है, वर्गाकार में है, ये इसकी उत्पत्ति के आकार की आकृति दिखा गया है। फिर आपकी इवोल्यूशन यानी कि विकास, और साइज का मतलब क्या होता है, उसका आकार। तो इसका पूरा अर्थ क्या होगा आपका, रूरल हाउस वर्सेस देयर टाइप, ग्रामीण घर या मकान और उसके प्रकार। इसमें क्या है, ग्रामीण मकान के क्षेत्र, ग्रामीण मकान की आकृति की उत्पत्ति, और ग्रामीण मकान की विकास, और ग्रामीण जो मकान है उसका आकार, ये सभी इसके अर्थ हैं। फिर है आपका सोशल स्पेटियल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन विलेज, यानी कि सोशल स्पेटियल यानी कि सामाजिक, स्थानिक हो गया सोशल, और स्पेटियल का मतलब होता है स्थानिक। तो यह हो गया सोशल स्पेटियल स्ट्रक्चर यानी कि सामाजिक स्थानिक संरचना ऑफ इंडियन विलेज, यानी कि भारतीय गांव। तो भारतीय गांव की सामाजिक स्थानिक संरचना, इसका पूरा अर्थ हो गया। फिर आपका 3rd पॉइंट था साइज एंड स्पेसिंग ऑफ रूरल सेटलमेंट। साइज एंड स्पेसिंग मतलब ग्रामीण बस्ती के जो साइज है, आकार है, और क्या है उसका स्पेस यानी कि दूरी, यानी कि आपके ग्रामीण बस्ती की आकार व दूरी। ग्रामीण बस्ती के आकार और दूरी, ये हो गया। उसकी आकार कैसी है,
वृत्ताकार है, रेखीय आरेख वाला आकार है, आयताकार है, वर्गाकार है, क्या है ये आकार, और उसकी दूरी, उन मकानों के बीच की दूरी कैसी है, संकीर्ण है या फैले हुए है, प्रकीर्ण बस्ती है, इन सब को देखना है इसमें। फिर आपका आता है यूनिट 4। फिर आपका यूनिट 4, इसका इंग्लिश देख लेते हैं। साइज एंड स्पेसिंग ऑफ रूरल सेटलमेंट, मॉर्फोमेट्री ऑफ रूरल सेटलमेंट। फिर आपका स्टडी ऑफ रूरल सेटलमेंट विथ रेफरेंस टू छत्तीसगढ़। पहले हम भारत के संदर्भ में देखे हैं, अब देखेंगे हम छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। फिर है रूरल सर्विस सेंटर एंड देयर डेफिनेशन, रूरल अप्रोच एंड प्लानिंग, यानी कि उसके प्रॉब्लम और प्लानिंग के बारे में। तो इसमें दिया गया है छत्तीसगढ़ के संदर्भ में दिया हुआ है साइज एंड स्पेसिंग ऑफ रूरल सेटलमेंट, ग्रामीण बस्ती की आकार और दूरी। फिर क्या दिया है, मॉर्फोमेट्री ऑफ रूरल सेटलमेंट, यानी कि ग्रामीण बस्ती की रूपरेखा। मॉर्फोमेट्री मतलब भू आकृति होता है, तो इसमें ग्रामीण बस्ती की क्या होगा, आकृति, यानी कि उसकी रूपरेखा आएगा इसमें। उसकी रूपरेखा या उसकी आकृति या बनावट, संरचना, जो भी उसका अर्थ निकलता है, तो इसमें आपका रूपरेखा या उसकी बनावट है उसकी संरचना से है। ग्रामीण बस्ती की रूपरेखा या ग्रामीण बस्ती की संरचना या ग्रामीण बस्ती की जो स्वरूप है वो है मॉर्फोमेट्री, यानी कि रूपरेखा, संरचना, उसकी बनावट, ये है। तो ये होगा आपका ग्रामीण बस्ती के आकार, दूरी, ग्रामीण बस्ती के रूपरेखा या संरचना। ये आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है स्टडी ऑफ रूरल सेटलमेंट विथ रेफरेंस टू छत्तीसगढ़। तो इसमें हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के संदर्भ में ग्रामीण बस्ती का अध्ययन। ये आपका सरल है, ये आप भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। स्टडी ऑफ रूरल सेटलमेंट विथ रेफरेंस टू छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में ग्रामीण बस्ती का अध्ययन। फिर आपका थर्ड पॉइंट है इसमें रूरल सर्विस सेंटर। रूरल सर्विस सेंटर मतलब ग्रामीण सेवा केंद्र, एंड देयर डेफिनेशन, उसकी परिचय यानी कि उसका पहचान। फिर आपका रूरल प्रॉब्लम एंड प्लानिंग, ग्रामीण समस्या और योजना, यानी कि ग्रामीण समस्याएं कौन कौन सी है और उसके संबंधित जो ग्रामीण इलाकों से संबंधित कौन कौन सी योजनाएं लागू की गई है, ये यानी कि ये हो गया आपका फोर्थ यूनिट, जिसमें आपको दिया है छत्तीसगढ़ के संदर्भ में ग्रामीण जो बस्ती है छत्तीसगढ़ के, उसके आकार, उसकी बीच की दूरी कितनी है, उसकी संरचना, रूपरेखा कैसा है, यानी कि उसकी बनावट कैसी है, इसके बारे में इसमें अध्ययन करेंगे। और छत्तीसगढ़ की जो सेवा ग्रामीण सेवा केंद्र है उसकी पहचान क्या है, उसकी परिचय क्या है, इसके बारे में, और उसकी ग्रामीण जो क्षेत्र है उसकी क्या समस्या है और सरकार ने क्या क्या योजनाएं लाई है या क्या क्या योजनाएं गांव में बनाए गए हैं, इन सब के बारे में यूनिट 4 में अध्ययन करेंगे। तो चलिए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं ताकि किसी को कोई परेशानी नहीं आए। सरल शब्दों में सिलेबस है आपका अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर का सेमेस्टर सिलेबस है। ये है एमए थर्ड सेमेस्टर, फर्स्ट पेपर रूरल सेटलमेंट ज्योग्राफी, यानी कि ग्रामीण बस्ती भूगोल। आपका फर्स्ट यूनिट है जो कि दिया है ग्रामीण बस्ती भूगोल, जो है उसके बस्ती भूगोल की अर्थ परिभाषा, विषय, क्षेत्र, महत्व और विकास के संदर्भ में इसका अध्ययन करना है। फिर उसका सेकेंड पॉइंट में अध्ययन करना है ग्रामीण बस्ती भूगोल की जो अवधारणा है, यानी कि जो बस्ती भूगोल है उसके अन्य भूगोल के साथ क्या क्या संबंध है इसका। फिर आपका सेकेंड यूनिट है, सेकेंड यूनिट में आप देखेंगे बस्ती की जो विकास है वो किस प्रकार हुआ है, उसके अर्थ और उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, उसके कौन कौन से प्रकार हैं, यानी कि ग्रामीण जो बस्ती है उसके प्रकार कौन कौन से हैं। फिर उसकी जो सांस्कृतिक परिदृश्य है, यानी कि उसकी जो सांस्कृतिक वातावरण है ग्रामीणों की, वो देखेंगे इसमें। फिर है ये विशेष संदर्भ जो है ये पूरे भारत के लिए है, यूनिट 2 जो है। अब यूनिट 3 देख लेते हैं। यूनिट 3 है जो कि रूरल हाउस एंड देयर टाइप, यानी कि इसमें ग्रामीण बस्ती और उसके प्रकार। ये आपका जो है ये ग्रामीण क्षेत्र की जो सामान्य परिचय है उसको दर्शाया है, उसकी आकृति, उसकी उत्पत्ति, उसके विकास, उसका आकार, और ये आपके भारतीय गांव की जो सामाजिक स्थानिक संरचना है और उसके जो ग्रामीण बस्ती की जो आकार व दूरी है ये उसकी सामान्य दिया है, मतलब कि ग्रामीण क्षेत्र की जो सामान्य जानकारी है उसके बारे में अध्ययन है। फिर आपका 4 यूनिट जो है वो है छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, यानी कि छत्तीसगढ़ की बस्ती जो उसकी आकार किस प्रकार है, उसके बीच में कितनी दूरी है, या उसकी रूपरेखा यानी कि संरचना कैसी है, बनावट कैसी है, ये सभी अध्ययन करेंगे हम छत्तीसगढ़
यूनिट 4 में। और उसके जो ग्रामीण सेवा केंद्र है हमारे छत्तीसगढ़ में, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और ग्रामीणों की जो समस्या है हमारे छत्तीसगढ़ में वो अध्ययन करेंगे। और उनके लिए जो योजनाएं बनी हुई है जो सरकार द्वारा या ग्रामीणों के द्वारा बनाए गए हैं, इसका भी अध्ययन इसी में होगा। तो ये होगा आपका 4 यूनिट आपके एमए ज्योग्राफी 3rd सेमेस्टर रूरल सेटलमेंट ज्योग्राफी यानी कि ग्रामीण गस्ती भूगोल का। इसमें यदि आपको किसी भी तरह की समस्या आ रही होगी या आ रहा होगा तो आप जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है ग्रुप का, उसमें ज्वाइन हो जाएंगे और वहाँ फिर पूछेंगे आपकी जो भी समस्या है, हम उसको एक बार फिर से आपको समझाएंगे। तो अब नेक्स्ट जो सिलेबस देखेंगे वो पार्ट 2 में सेकेंड पेपर का। तो सेकेंड पेपर में है रिसोर्स जियोग्राफी यानी कि संसाधन भूगोल का दिया हुआ है, रिसोर्स ऑफ जियोग्राफी संसाधन भूगोल। तो पार्ट 2 में हम देखेंगे सेकेंड सिलेबस यानी कि आपके जो एमए ज्योग्राफी 3rd सेमेस्टर का सेकेंड पेपर का सिलेबस। इसे यहीं स्टॉप करते हैं।